पूरे देश में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा अपने आप को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और सदस्यता अभियान के लिए लोगों का आह्वान कर रही है। पहले उन्हें अपने आप को देखना चाहिए कि 2014 में भाजपा ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। 10 साल हो चुके हैं, जनता भाजपा को समझ चुकी है और अब जनता भाजपा को सुनना नहीं चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध सहित कई आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा पहले भी सदस्यता मिस्ड कॉल से अभियान चला चुकी है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसमें से 57 लाख का कुछ पता ही नहीं। बीजेपी की लोकप्रियता अब खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब नीचे की ओर जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने में और उसकी सदस्यता के लिए लोगों का आह्वान करने में पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में, और आज 10 साल बीत जाने के बाद भी लोग अब इनको सुनना नहीं चाहते। ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं लोगों के सामने, इसलिए क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया वो सबने देखा। युवाओं को बेरोजगार तो रखा ही रखा, लेकिन जब वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो उनको लाठियों से पीटा। महिलाओं को सुरक्षा देने में ये पूरी तरह से फेल हैं। केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे इन्होंने जरूर दे दिए, लेकिन जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां हालात देख लीजिए कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी टारगेट रखा था 1 करोड़ सदस्य बनाने का मिस्ड कॉल से। उसमें से 57 लाख का ब्यौरा ही नहीं मिल रहा, वही खाता ही नहीं मिल रहा कि 57 लाख सदस्य आखिर गए कहां। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, दिखाती कुछ है और असल में होता कुछ है। आज की हकीकत यह है कि मोदी जी के लोकप्रियता की ग्राफ में बहुत कमी आई है। वो आधा आपको लोकसभा में दिख गया, फिर जो उपचुनाव हुए उसमें पता चल गया केवल 2 सीटों पर भाजपा विजयी हासिल कर पाई, और अब जितने भी उपचुनाव या प्रदेशों में चुनाव हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे अब भाजपा का पीक जो टाइम था वो खत्म हो गया है, अब वो ढलान पर है।